हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 8.4 को शुरू करने वाले हैं। आप लोग को अच्छा से देखना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन का जो वैल्यूएशन आना चाहिए उसमें भी कोट आना चाहिए, सेक में भी कोट आना चाहिए और टेन में भी। मतलब इसका जो वैल्यू है इसको पलट के मतलब सोल्व करके हमको क्या चीज में दिखा देना है, कोट में। उसके लिए आपको यहाँ पे जो लाल का कहा उसका फॉर्मूला लिख दिया है। पी बाई एच किसका होता है तो साइन का, कोस का क्या होता है तो बी बाई एच होता है, टेन का क्या होता है तो पी बाई बी होता है। आप लोग को पहले से याद है। इस क्वेश्चन में करना क्या है उसको देखिए। जो चीज हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला है उसी को लिख देना है सर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कोट ए के पदों में बोला है। तो सबसे पहले यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे हाल में तो लिख देंगे कोट ए बराबर। अब कोट ए बराबर लाल का से इसका फॉर्मूला देखेंगे सर। टेन का उल्टा मेरा क्या हो रहा है कोट, तो बी बाई क्या हो जाएगा पी, बी बाई पी। क्लियर है। बी बाई पी होने के बाद देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या डाल सकते हैं 1। एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे चलो बी, यहाँ पे सी। अब देखिए बी और पी का वैल्यूएशन, बी का वैल्यूएशन मेरा क्या है कोट ए है और पी का वैल्यूएशन 1 है सर। मतलब इसको हम लोग पी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं पी। क्या इसका वैल्यूएशन है सर? नहीं है। तो सबसे पहले इसका वैल्यूएशन जो है मेरा एससी, इसको फाइंड करते हैं पाइथा से। यहां से शॉर्ट में हम काम कर रहे हैं पीटीवाई, जिसको बोलते हैं पाइथा। सबसे पहले एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। हम लोग ये चीज बहुत पहले से सीखते आए हैं कि हमेशा जो कर्ण, एसी को क्या बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्लियर है। इतना होने के बाद यहाँ पे आते हैं मेरा इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या देखिए यहाँ पे एसी का क्या कोई वैल्यू है तो कुछ वैल्यू नहीं है, एसी को एसी ही रहने देते हैं। एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का कोई वैल्यूएशन है, ए से बी का वैल्यूएशन 1 है सर, तो 1 पावर में इसका 2, तो 2 बैठा दिए प्लस तो प्लस। अब बीसी का वैल्यूएशन देखिए, बी से सी, यहाँ देखिए बीसी का वैल्यूएशन क्या है कोट ए का पावर 2। क्लियर है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो एसी का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस, इसको जब सोल्व कर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा कोट स्क्वायर ए। तो एसी बराबर इसका स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये मेरा एसी का वैल्यूएशन आया है। किसका? एसी का। क्लियर है। एसी का वैल्यूएशन आने के बाद मतलब इसका वैल्यूएशन अगर हम लिखना चाहें तो रूट अंडर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये तो हम लिख दिए एसी का वैल्यूएशन। अब जो मेरा काम है उसको देखिए, त्रिकोणमिति के अनुपात तो साइन ए है सर। तो यहां से पहला का काम कर रहे हैं। पहला मेरा क्या है साइन ए। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो सर फॉर्मूला जो होता है पी बाई एच होता है। क्लियर है। यहां से देखिए साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, बहुत बार ये सब मैं बतला चुका हूं, ठीक है। अब यहां से देखिए पी का मान, तो पी का मान अगर हम बोले जाए तो ये मेरा पी है, ये मेरा बी है, ये मेरा एच है। सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं है एच। अब पी का मान देखिए कितना है 1। अब इसी तरह से एच का मान देखिए तो रूट अंडर कितना है, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है। ये मेरा साइन का था, यहां तक तो एक और दिखेगा नहीं। अब दूसरा पॉइंट, साइन के बाद मेरा सेक है सर, सेक ए। अब फिर से मेरा क्वेश्चन उठता है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पे आते हैं, देखते हैं अगर टेन का उल्टा कोट होता है तो कोस का उल्टा क्या होता है सर, तो सेक। एच बाई क्या होगा, एच बाई ए, एच बाई क्या बोले हम, नीचे से एच और ऊपर में बी, एच बाई बी। अब यहां से अगर देखते हैं हम तो एच का वैल्यूएशन देखिए मेरा क्या है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय बी का वैल्यूएशन क्या है मेरा कोट ए। ये भी मेरा फाइंड हो गया। इसी के साथ तीसरा है मेरा टेन ए, साइन सेक टेन। अब टेन का हमको फॉर्मूला देखना है तो टेन का फॉर्मूला देखिए यहां से बी बाई पी, सॉरी पी बाई बी, पी बाई बी। क्लियर है। अब इसके लिए अगर हम देखेंगे पी, तो पी का वैल्यूएशन यहां से देखिए 1, उसके बाद बी, तो बी का वैल्यूएशन क्या है मेरा
कोट ए। इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ हम यहाँ पे का किए हैं उसको देखिए, जो प्रूफ करना था उसी को यहाँ पे ले लाए। यहाँ लाने के बाद मतलब कोट का नीचे कुछ नहीं था तो 1 डाले, 1 डालने के बाद कोट का फॉर्मूला बीपी होता है। अब यहाँ से पीटी वाई फाइथा का यूज किए, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। जो जो मेरा वैल्यूएशन मतलब पी और बी का वैल्यूएशन दिया हुआ था, ए से बी और बी से सी का बैठा दिए, सोल्व किए, एसी आया। एसी आने के बाद साइन का फॉर्मूला पी बाई एच जानते हैं, सेक का फॉर्मूला एच बाई बी जानते हैं, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी जानते हैं। यहाँ से देख देख के बैठा दिए। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी जस्ट पाला ही क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। यहाँ बोल दिया, देखिए क्या, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के पदों में लिखिए। कहने का मतलब है ए, अब ए का में कौन कौन आता है, टोटल 6 को है, ठीक है। साइन, कोस, टेन, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक और फिर क्या, कोट। मतलब 6 का वैल्यूएशन हमको ला दिखाना है। क्लियर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूला छोटा सा लिख दिया है। क्या प्रूफ करना है, मतलब हमको सभी का मान निकालना है, साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कोट का, ठीक है। इतना के बीच हमको क्या चीज में करना है, सेक में चेंज करना है सर। तो हम क्या बोले थे, जिसमें काम करना है उसी को पहले लिख देना है। मार्कर चेंज करते हैं, इसका ढक्कन कहाँ है। सबसे पहले यहां पे सेके है तो सेके लिख दिया, सेके। सेक ए बराबर फॉर्मूला आना चाहिए सर, किसका उल्टा होता है तो कोस का, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी। क्लियर है, पक्का एच बाई बी ना, हाँ एकदम पक्का एच बाई बी। एक छोटा सा त्रिभुज ड्रॉ किए, ए बी सी नाम दे दिए। क्लियर। अब यहां से देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या डाल सकते हैं, 1। अब एच का मान देखिए, एच का क्या मान है मेरा, सेके है सर। अब बी का मान क्या है, 1 है। क्या ए बी का वैल्यूएशन पता है, नहीं है। तो जो काम हम लोग सीखते आए हैं वही काम करना है। एसी का स्क्वायर जानते हैं तो फिर से हम काम करेंगे पीटी वाई से। यहाँ पे देखिए इसके 3 फॉर्मूला बनता है, लेकिन हम एक ही फॉर्मूला से बार बार काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही से करेंगे भी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एसी का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर मतलब किसका, सेक ए का स्क्वायर। ए बी का कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है सर, तो ब्रैकेट देने का आवश्यकता नहीं है। ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर कुछ है, बीसी। देखिए यहाँ पे बीसी कहीं पे है, या देखिए बीसी का वैल्यूएशन 1 का स्क्वायर। क्लियर है। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहां से इसको अगर सोल्व करने बैठे तो यहां से हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। क्लियर है। देखिए सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, प्लस में था इधर लेकर आए माइनस हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू ए बी। इतना देख लीजिए अच्छा से एकदम। अब इतना होने के बाद देख लीजिए, इतना आगे बढ़े। इतना होने के बाद अब हमको क्या पूछा है, देखिए यहां पे कोण ए के सभी मान। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, तो लिख सकते हैं आप, तो साइन ए बराबर पी बाई एच होता है सर। अब यहाँ पे ये जो आया है रूट में, इस टर्म को यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए पी बाई एच, तो पी का वैल्यूएशन क्या होता है सर, तो पी का वैल्यूएशन इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। तो अभी अभी पी का कुछ वैल्यूएशन आया है सर, रूट अंडर आया है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और एच का वैल्यूएशन क्या है, तो पहले से मेरा सेक ए। क्लियर है। अब साइन का आया, इसको नंबर 1 दे सकते हैं, इसको नंबर 2। साइन के बाद मेरा क्या आता है, कोस ए। कोस का फॉर्मूला यहां से ढूंढेंगे तो बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच। अब यहां से देखिए सबसे पहले बी का वैल्यूएशन क्या है, तो 1 है। एच का वैल्यूएशन क्या है, सेक ए है। बी का वैल्यूएशन 1, एच का वैल्यूएशन सेक ए। दूसरा के बाद मेरा पॉइंट आएगा अभी तीसरा मेरा क्या होगा, साइन कोस के बाद कौन आता है सर, यहां देखिए साइन कोस के बाद टेन आता है, टेन ए का फॉर्मूला होता है P बाई बी। अब यहां से अगर देखा जाए तो P आया फिर से, तो P का मान कितना है
रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, यही ना है। बी का वैल्यूएशन क्या है 1। देखिए इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो इधर तो कट जाएगा शायद, तो नहीं कटेगा तो देखिएगा यहाँ हम बोल दे रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इसका एक से डिवाइड करेंगे तो क्या चीज होगा, वही चीज आ जाएगा फिर से। यहाँ तीसरा के बाद अब मेरा चौथा। अब चौथा में क्या आता है सर, कोसेक आता है। कोसेक ए बराबर, तो देखिए साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो P बाई एच था तो क्या हो जाएगा एच बाई क्या हो गया P, यही वैल्यूएशन को पलट देना है। सेक ए बट्टा में क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। चौथा के बाद मेरा पांचवा क्या होगा, अब पांचवा कोस का, तो कोस का उल्टा क्या होगा, यहाँ देखिए कोस का क्या होगा, इसी के वैल्यूएशन को पलट दीजिए ना सर, एच बाई क्या हो जाएगा, यहाँ तो लिखबे नहीं किए पहले, कोस का यहाँ हो जाएगा मेरा सेक। अब सेक ए का तो पहले शायद दिया हुआ था। अब देखिए सेक का इसको पलटेंगे तो एच बाई क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो इसको पलट देते हैं तो सेक डायरेक्ट लिखते हैं, सेक बटा में क्या होगा एक, तो भी क्या हो जाएगा सेक ए। इस तरह से सेक का भी आ गया। एक लास्ट मेरा टर्म बाकी है, उसको यहाँ पे बना रहे हैं, ये दोनों का बीच में, वो मेरा होगा पांचवा और एक छठा नंबर। छठा में मेरा आता है कोट। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो टेन का उल्टा होता है। टेन किधर है बाबू, इधर, यहां देखिए, तो बी बाई क्या हो जाएगा पी, बी बाई पी। क्लियर है। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, ये 1 ऊपर जाएगा और नीचे में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वीडियो तो नहीं कटा है, आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व कर दिए आप लोग। एक बार इसको अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पहुंच गए हैं। तीसरा का पहला मान निकालिए, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, उसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायरिंग में कितना बोलते हैं इसको 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब दोनों में से किसी को चेंज करने वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए, प्रश्नावली आई थिंक कितना में 8.3 में शायद, ठीक है। अब जितना में भी पढ़े हैं, अब इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। याद है आप लोग को, फॉर्मूला भी लिखाया था, वो फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा होता है, वो सब फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से इसको हम चेंज करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा का जगह में क्या होगा सर, तो यहां पे होगा सर 27 डिग्री प्लस, तो प्लस क्यों होगा बतला रहे हैं अभी। अगर इतना में से इतना अगर हम माइनस करते तो इतना होगा। क्लियर है। मगर 90 डिग्री में माइनस करेंगे 27 डिग्री तो 63 आएगा कि नहीं आएगा सर, एकदम आएगा। अब कोस है तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस फिर से 17 है, तो यहां हम क्या लिखेंगे कि क्या माइनस करेंगे कितना होगा, तो इधर वाला कोस स्क्वायर। क्लियर इतना। अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो कोस स्क्वायर, यहाँ उसमें स्क्वायर नहीं होता था, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, रहने देंगे, क्या दिक्कत है। अब इधर से क्या हो जाएगा मेरा 27 डिग्री प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा, यहां से क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये कोस स्क्वायर ये अब किस में चेंज होगा, साइन में, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर। अब यहां पे एक सर्व समीकरण याद कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। अब देखिए थीटा का जगह में थीटा सेम रहता था, तब थीटा का जगह में यहाँ भी 27, यहाँ भी था 27, मतलब थीटा का जगह पे है। तो इस पूरे टर्म को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला का पूरे टर्म का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा 1, और नीचे का भी क्या होगा 1, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा
1, यही मेरा आंसर है। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसका अगला को देखते हैं, तीसरा का दूसरा, 2 क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखते हैं तीसरा का दूसरा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में भी हमको वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सोल्व करें उसको हम लोग को देखना है, मतलब वही टाइप का 2 कॉपी क्वेश्चन है। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले फिर से वही सिचुएशन आया कि दोनों में से किसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां पे इसी को करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यही टर्म को यहां पे लिखे। यहां पे इसका मतलब क्या, गुना। इधर मेरा क्या है, कोस 65 डिग्री। क्लियर है? प्लस तो प्लस, अभी दोनों में से फिर से चेंज करना है सर, तो किसको चेंज करें, कोस को करते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा, ये सब तो आप लोग सीख चुके हैं। यहां पे अगर दिक्कत होगा तो मेरा फॉर्मूला को जाकर देखिएगा। क्लियर है इतना? अब यहां से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में आ चुका है, तो साइन तो साइन, और थीटा का जगह में कौन है सर, 65। यहाँ पे इंटू तो इंटू, अच्छा सॉरी, यहाँ जब इसको फिर से हम चेंज करते हैं, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये चेंज होके कोस में आ जाता है। किसमें, कोस में, थीटा उठ के आ जाता है इसके पास, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 65, इसका मतलब इंटू यहाँ पे 65, प्लस तो प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज होगा, साइन, थीटा का जगह में कौन है सर, 65। क्लियर है? इंटू तो इंटू, यहां पे साइन 65। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां इसका इंटू है, तो कोस को कोस के साथ गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब थीटा थीटा का मान देखिए सेम है, 65 दोनों में सेम है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहने का मतलब है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इस तरह से ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन था, आप लोग को देख लेना है। और ये मेरा पहला कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा का पहला दूसरा, मतलब कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और इसका पहला दूसरा ऐसे नहीं गिनना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग को इसमें अभी भी दिक्कत हुआ होगा तो मेरा से पूछ लीजिएगा कमेंट में, और व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, मेरा ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक है। मेरा से कमेंट कीजिए, कमेंट करके बोलिए कि सर व्हाट्सएप का लिंक दीजिए, हम एकदम लिंक देंगे, आप लोग को उसमें जुड़ जाना है। ओके बच्चों, और लॉकडाउन में मजे से पढ़िए, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हो गया पढ़ाई लिखाई चौपट हो वाला। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।